दोस्तों हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। पर वो चाहता है कि वो पढ़ाई में सबसे अच्छा रहे, पर सबसे अच्छा बनने के लिए उसे अपने पढ़ाई का एक अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं बना पाता क्योंकि वो जानने की इच्छा नहीं रखता कि उसका मन आखिर पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। और आज उन्हीं कारणों पे हम बात करने वाले हैं। कारण नंबर 1, फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते। मतलब कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो मन में अंग्रेजी चलती रहती है, और जब अंग्रेजी का समय होता है तो मन में गणित चल रही होती है। ध्यान रहे कि अगर एक समय में एक काम पर फोकस किया जाए तो हमारा मन उसमें अच्छी तरह लगता है और उसमें रिजल्ट भी 100% मिलता है। आपको पता है कि यदि सूर्य की किरणों को भी हम लेंस में फोकस करें तो कागज जलने लगता है। ये है फोकस का महत्व। इसलिए आगे जो भी पढ़ें उसमें पूरा ध्यान लगा के रखें, और अगर हम अपना 100% ध्यान उसमें लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट भी 100% आने के चांस रहता है। कारण नंबर 2, विषय पर पकड़ ना होना। ध्यान दीजिए, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमजोर हो तो हमारा मन उस विषय को पढ़ने में नहीं लगता। हम उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी अच्छी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें हमारी अच्छी पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। जैसे किसी को मैथ पढ़ने में मजा आता है तो किसी को इतिहास पढ़ने में, और मनचाहा विषय पढ़ने में ना समय का पता चलता है और ना ही मन विचलित होता है। कारण नंबर 3, विषय में रुचि ना होना। आपको रुचि उसी विषय में आती है जिसमें आपकी बेहतर पकड़ हो, और जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ स्वयं ही बेहतर हो जाती है। किसी भी विषय को बिना रुचि के 4-5 दिन लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में हो सकता है आपको बहुत बोरिंग महसूस होगा, पर 4-5 दिन के बाद आपकी उस विषय में जैसे ही जानकारी बढ़ेगी आपको उस विषय में रुचि आना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे रुचि भी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो चीज बोरिंग महसूस हो उसे पहले समझने की कोशिश करो, और जैसे जैसे वो विषय आपको समझ में आता जाएगा आपका उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कारण नंबर 4, बहुत अधिक किताबों का होना। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमें जो किताब अच्छी लगती है हम उसे खरीदते जाते हैं, और एक टाइम के बाद हमारे पास किताबों का ढेर पड़ा होता है। माना कि किताबें सबसे अच्छे मित्र होती हैं, परंतु मत भूलिए अधिक मित्र और अधिक किताबें आपके दुश्मन भी होते हैं। आखिर कैसे? जब आपके पास बहुत ज्यादा मित्र होते हैं तो कोई भी एक मित्र आपके काम नहीं आता, क्योंकि सब सोचते हैं कि उसके तो बहुत सारे मित्र हैं, कोई भी आ जाएगा, पर कोई भी नहीं आता। इसी तरह जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी किताब पढ़नी है, और फिर हम कभी किसी से तो फिर कभी किसी से पढ़ने लगते हैं, तो कभी पढ़ाई करते करते बीच में उसे छोड़ के दूसरी किताब पढ़ने का मन कर देता है, और इस चक्कर में हम एक भी किताब अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। और इससे बचने के लिए आप कुछ निश्चित किताबें चुन लें और बाकी सब किताबों को उठाकर रख दें, और फिर उन्हीं किताबों को पढ़ें, और तब तक दूसरी किताब न उठाएं जब तक कि वो पूरी खत्म न हो जाए। कारण नंबर 5, पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल न होना। क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है, या फिर आप कोई भी किताब ऐसे ही बीच में से उठाकर पढ़ने लगते हैं? तो आप निश्चित ही एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाएंगे। आपकी पढ़ाई का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उसी के आधार पर पढ़ें और उससे आपकी पढ़ाई नियमित रूप से हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसे ही बीच में से शुरू ना करें और ना ही बीच में छोड़ें। जो किताब पढ़ें उसे चुनें और उसे नियमित तौर पर पढ़ें। अलग अलग किताबों को पढ़ने के लिए अलग अलग समय फिक्स करें, और अपनी पढ़ाई को टाइम टेबल के हिसाब से ही करें। बिना टाइम टेबल के किसी काम में सफलता नहीं मिलती। नंबर 6, किसी निर्धारित लक्ष्य का न होना। क्या आपने अपनी पढ़ाई का कोई निश्चित लक्ष्य फिक्स किया है, या आप यूं ही पढ़े जा रहे हैं? ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं। जब लक्ष्य निर्धारित ही नहीं होगा तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में आप ये तय ही नहीं कर पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं, और चूंकि सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है इसलिए आप किसी भी एक को ठीक से नहीं पढ़ पाते, और आपका मन उचटता रहता है। कभी ये एग्जाम आया तो ये पढ़ ली, और वो आया तो वो पढ़ ली। तो अगर आपने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो ये काम सबसे पहले कीजिए, फिर देखिए आगे का काम कितना आसान हो जाएगा। कारण नंबर 7, ध्यान बटाने वाले साधनों का आसपास होना। आजकल के डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी खास तौर पर मोबाइल फोन जो बहुत ध्यान बटाने का काम करता है। फोन पर कुछ न भी आया हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे देखते रहते हैं। पढ़ाई करते समय इन सामग्रियों से दूरी बना लें और अपना फोन ऑफ करके रख दें ताकि आपका ध्यान भटके ना। कारण नंबर 8, समान क्षेत्र के मित्र ना होना। आपके मित्र प्राइवेट सेक्टर में हैं या उनका खुद का बिजनेस है और आप लगे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, तो उनका और आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जब वे पार्टी एंजॉय करेंगे तो आपका भी मन कर सकता है कि उनके साथ आप भी एंजॉय करें, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। यदि हो सके तो कुछ ऐसे मित्र बनाएं जो आपके क्षेत्र में तैयारी कर रहे हों। उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, और दूसरा आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। कारण नंबर 9, प्रेरणा की कमी।
प्रेरणा आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है। कभी-कभी बिना किसी प्रेरणा के तैयारी करते हुए आपको नकारात्मक सोच आ सकती है, जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कोई सकारात्मक प्रेरणा आपको नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। सफल व्यक्ति से प्रेरणा लें, हो सके तो उनसे मिले, सफल लोगों के इंटरव्यू पढ़ें, ये आपको जोश से भर देगा। कारण नंबर 10, किसी और क्षेत्र में रुचि होना। क्या आपकी किसी और क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान और किसी क्रिएटिविटी क्षेत्र में रुचि है? यदि हाँ, तो फिर पढ़ते वक्त आपको उसी का ख्याल आता होगा या फिर उससे संबंधित विचार आते होंगे। वैसे इसमें कुछ खराबी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं, जो कि सभी लोग नहीं होते, तो हो सकता है भविष्य में आप और भी बहुत कुछ अच्छा करें। परंतु अभी वरीयता आपकी तैयारी है। अपनी रुचि को अपनी पढ़ाई से जोड़िए। अपनी रचनात्मक को अपनी पढ़ाई के विषयों पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे नए प्रकार के नोट्स बनाइए। यदि कला में रुचि है तो चित्र बनाकर याद करिए। यदि लेखन का शौक है तो जो विषय पढ़ने हैं उन पे लिखिए, कहानी बनाइए। यदि कंप्यूटर में रुचि है तो कोई ऐसा ऐप्स बना दीजिए, ई-बुक बनाइए। इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। और अगर आपको पढ़ाई में सचमुच अच्छा बनना है तो आपको अपने पढ़ाई के टाइम टेबल के साथ-साथ अपने सब्जेक्ट का भी टाइम टेबल रखना होगा, ताकि हर सब्जेक्ट को सही टाइम दे सकें और अपने सिलेबस को पूरी तरह तैयार कर सकें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब आपका दिमाग पूरी तरह उस सब्जेक्ट के अंदर हो। दोस्तों, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।